हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। तो गाइस, हमने मेडिकल कोर्सेज की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हर एक मेडिकल के कोर्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उनको आप देख लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में। बात करेंगे इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, अगर आप इस कोर्स को परस्यू करते हैं तो हमारी कॉलेज वाइज फीस कितनी लगेगी, आफ्टर फिजियोथेरेपी जब हम एज ए एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी और क्या क्या करियर स्कोप रह सकते हैं। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बीपीटी जिसे हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कहते हैं वो है क्या। तो ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। 4 साल 6 मंथ यानी कि 4.5 ईयर का ये जो कोर्स है वो आपका रहता है। ठीक है। फिजियोथेरेपी एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें आपका फिजिकल फोर्सेस सच एज हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल प्रेशर एंड मैकेनिकल फोर्सेस के बारे में आपको सिखाया जाता है। अब इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो बोल चुका हूं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 4 साल 6 महीने यानी कि 4.5 साल का ये कोर्स रहता है। सेमेस्टर वाइज रहता है। एडमिशन प्रोसेस आगे मैं वैसे बता दूं, वैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप पास की हुई होनी चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। कोर्स की फीस की बात करें तो 50,000 से लेकर 12 लाख तक आपकी फीस रहती है। तो ये कॉलेज वाइज वेरी करते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस बिल्कुल कम होगी और वहीं प्राइवेट कॉलेज, एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अगर आप बीएससी जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी को कर लेते हैं तो इसके बाद आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अपोलो हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स टीम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नारायणा हेल्थ, इस जैसे रिक्रूटर्स में आप जो है वो जॉब कर सकते हैं। बाकी आप स्पोर्ट्स में टीम्स में देखते हैं फिजियो होते हैं तो एज ए फिजियो भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टाइप ऑफ करियर्स में आप फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियो, रिहेबिलिटर, थेरेपी मैनेजर, पेडियाट्रिशियन और प्रोफेसर और लेक्चरर के रूप में भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ। 10+2 मिनिमम 50% के साथ आप पास होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और आपकी 17 साल एज जो है वो कंप्लीट हो गई हो, तभी आप इस कॉलेज के लिए, इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज आप इस कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम देखो इसमें कॉलेज वाइज वेरी करते हैं। कुछ तो कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि मेरिट के बेसिस भी एडमिशन लेते हैं कि आपके 10+2 में जितनी आपके कोर्स नंबर थे उस नंबर के बेसिस पर आपके एडमिशन हो जाते हैं। कुछ एक क्या करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपके एडमिशन लेते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ नीट के जो मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन ले लेते हैं, जैसे बीएचयू हो गया जैसे कॉलेजेस। लेकिन कुछ एक कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनके खुद एक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। उन एंट्रेंस एग्जाम को आप पास करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये कुछ एक एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि नीट हो गया, IPU CET हो गया, IEM JEE हो गया, BCE CE हो गया या LPU का नेस्ट हो गया। ये कुछ एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उनकी कुछ रजिस्ट्रेशन एंड्स डेट हैं और एग्जाम डेट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सैलरी कितनी मिलेगी, अगर आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन करते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल एज ए फिजियोथेरेपिस्ट रहती है तो आपको 2.5 लाख पर एनम स्टार्टिंग सैलरी आपको एनुअल डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आप एज ए थेरेपी मैनेजर ज्वाइन करते हैं तो लगभग मान के चलिए 5 लाख पर एनम, और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन करते हैं तो 4 से 4.5 लाख पर एनम आपको सैलरी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर टॉप के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस देखें और उनकी फीस देखें तो पहला आपका आ जाता है APJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जो कि जलंधर पंजाब में है, जिसकी फीस 2.5 लाख है पूरे कोर्स की, 4.5 साल के कोर्स की। ये कुछ कॉलेजेस की फीस मुझे नहीं मिली तो मैंने नहीं लिखी है। एम्स इलाहाबाद, AIMS अहमदाबाद की बात करें तो 3.92 लाख है। इसके अलावा अलग प्रकाश गोयल शिमला यूनिवर्सिटी है, शिमला में 3.60 लाख। ऐसी कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है जिनकी फीस आपके सामने दी गई है। इसी बीच अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी अन्नामलाई नगर में, जिसकी फीस 1.34 लाख है। वहीं अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की वाराणसी में तो इसकी फीस 72,000 ही है बिल्कुल। JMI न्यू दिल्ली की बात करें तो 1 लाख फीस है। ये पूरे 4.5 साल की फीस है तो इसको डिवाइड बाय 4.5 कर दीजिए तो कुछ भी नहीं रहेगी 1 साल की फीस। तो ये फर्क रहता है गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्या है कि आपको मेरिट के बेसिस पर मैक्सिमम कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर नीट के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन जो है वो लेना पड़ता है। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था आपके बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में। इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर और कोई आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी इसके बारे में डिटेल्स पूछ सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट्स है तो उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।